लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कई फैसलों से सभी को चौंकाया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि मायावती अपने ही गढ़ रहे एक क्षेत्र में इस बार प्रचार करने नहीं पहुंची। जी हां, राजनीति का रिश्ता भी बड़ा अजब है, कभी जुड़ाव तो कभी दुराव। अंबेडकर नगर में बसपा के संबंधों में भी कुछ ऐसा ही है। करीब 3 दशक की राजनीति में ये पहला मौका है जब बसपा प्रमुख मायावती पार्टी के गढ़ रहे अंबेडकर नगर से अभी दूरी बनाई हुई हैं। चुनाव प्रचार करने भी नहीं पहुंची। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 सभाएं अपेक्षित थीं, लेकिन आचार संहिता के फेर में उनका दौरा भी नहीं हो पाया। प्रचार खत्म होने के अंतिम दिन 23 मई को गृह मंत्री अमित शाह की सभा हो रही है। जिले की राजनीति बसपा के इर्द गिर्द घूमती आई है। वर्ष 1995 में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ही मुख्यमंत्री के तौर पर अंबेडकर नगर नाम से नए जनपद की सौगात दी थी। बसपा उसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में धमाकेदार प्रदर्शन करती रही। मायावती खुद यहां के चुनाव प्रचार की कमान संभालती आई हैं शुरुआत से, लेकिन इस चुनाव में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। शुरुआती दौर में तो यहाँ 2-2 रैलियां और जनसभा भी होती थी। इस बार भी उम्मीद थी कि वह अंबेडकर नगर में जोरदार प्रचार करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस चुनाव में बसपा के लिए काफ़ी कुछ बदल गया है। पिछले 5 वर्ष में पार्टी के कई बड़े नेता सपा और भाजपा में जा चुके हैं। यहाँ टिकट को लेकर खींचतान भी मची रही। प्रचार के नाम पर राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाए जाने के पहले मायावती के भतीजे आकाश आनंद ही यहाँ एक रैली कर सके। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र तक का दौरा यहाँ नहीं लगा। अब चर्चा इसी बात की है कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि मायावती यहाँ प्रचार करने नहीं पहुंची। देखा जाए तो मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद को पद से हटाया और उसके बाद खबरें आई कि सतीश चंद्र मिश्रा की भी जिम्मेदारियां कम की गई, तो नाराजगी तो उन सबकी बनती थी, कहीं ना कहीं दूरी बनाना बनता था। लेकिन इस वक्त चुनाव में जिस तरीके से सीट पर अगर हम मुकाबला देखिए तो समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा, बीजेपी की तरफ से रितेश पांडे जो पहले बीएसपी की तरफ से लड़ते थे। 2019 में ये सीट बीएसपी ने जीती थी। जी हाँ, याद दिला दें कि 2019 में जो 10 सीटें जीती थी बीएसपी ने, उसमें से एक यह भी सीट थी। साल 1996 से लेकर अगर हम 2004 तक देखें तो यहाँ पर इस सीट पर जो पहले अकबरपुर के नाम जानी जाती थी वह चर्चित सीट थी और यहाँ से लगातार बहुजन समाज पार्टी का ही दबदबा रहा। साल 2009, साल 2019 में भी बहुजन समाज पार्टी ही जीती थी। मायावती का प्रचार न करना यहाँ के कितने समीकरण को बिगाड़ेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा।